आपने कुछ आपने शिकायत रखा है यहाँ पर कृषि कार्यालय में क्या? नहीं, मैंने एक सुझाव दिया है जिला कृषि पदाधिकारी को। बिहार सरकार तत्पर है। बिहार सरकार किसान के लिए जितनी भी राशि की आवश्यकता है वो देने के लिए तैयार है, अनुदान देने के लिए तैयार है। इसका लाभ निचले स्तर पर जब तक किसान को नहीं मिलेगा, सरकार का जो लक्ष्य है, सरकार का जो मंशा है वो पूरा नहीं हो सकता है। मैंने एक सुझाव दिया है जिला कृषि पदाधिकारी महोदय को कि वर्तमान समय में गेहूं का बुआई चल रहा है और किसानों को ग्रामीण क्षेत्र में आपके जो प्रखंड कार्यालय के कर्मी हैं गेहूं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया है कि इसका मॉनिटरिंग कीजिए। गेहूं बुआई का समय है, किसानों को अधिक से अधिक गेहूं की उपलब्धता हो, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए। इसका मैंने एक सुझाव दिया था। कुछ प्रतिनिधि का ये भी शिकायत रहा है कि किसानों तक सूचना पहुंचनी चाहिए। नहीं, ये बात सही है। सरकार का जो मंशा है, सरकार जो चाहती है, उसको दो स्तर से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। उसमें एक जनप्रतिनिधि है, दूसरे सरकारी कर्मी है। जब तक इस दोनों का सामंजस्य नहीं होगा, दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, सरकार का जो मंशा है वो जमीन पर नहीं जा पाएगा। तो मैंने एक अनुरोध किया है कि चाहे पंचायत स्तर से जो तीनों स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हो, पंचायत समिति के सदस्य हो, माननीय जिला परिषद के सदस्य हो या फिर विधायक हो, विधान परिषद के सदस्य हो, इन लोगों से नीचे स्तर पर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और सब लोग मिलके सरकार का जो लक्ष्य है, सरकार का जो उद्देश्य है, उसको यदि हम लोग सब लोग जमीन स्तर पर ले जाएंगे तो सरकार के लक्ष्य का जो है पूर्ति ज्यादा से ज्यादा हो पाएगा। यही मैंने एक सुझाव दिया है। मंच पर बिहार सरकार के मंत्री थे और वहाँ पर आपने झंझारपुर कार्यालय में, कृषि कार्यालय में कुछ अनियमितता आप देखे हैं, उसकी बात रखे हैं, तो वो क्या चीज आपने किया? प्रखंड कार्यालय में जो कृषि के कर्मी हैं या कृषि के जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं, झंझारपुर के, मैं झंझारपुर का हूँ, मैं झंझारपुर में जाता हूँ, इसीलिए मैंने झंझारपुर का एक एग्जाम्पल दिया हूँ कि वहाँ लोगों को, किसानों को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। उसका कारण है कि पदाधिकारी कार्यालय में नहीं रह पाते हैं, समय नहीं दे पाते हैं। यदि पदाधिकारी या कृषि समन्वयक या कृषि सलाहकार कार्यालय में समय देंगे और किसान को सही मार्गदर्शन करेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। ये चीज का अभाव मैंने झंझारपुर में पाया था, उसी के तरफ मैंने पदाधिकारी को सूचित किया। ये प्लेटफॉर्म से बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोग का जिला परिषद का प्लेटफॉर्म है। जब हम लोगों का सामान्य बैठक होता है उस पर हम विशेष रूप से इसमें जिला कृषि पदाधिकारी से चर्चा करेंगे। तो हम लोग के द्वारा तो कोशिश की गई थी प्रचार प्रसार करने का, हो सकता है कहीं चुप हुआ होगा। एक्चुअली शॉर्ट टाइम में ही डिसीजन हुआ, 3 दिन के अंदर में ही डिसाइड हुआ मेरा तिथि, इसके कारण से। एक जनप्रतिनिधि ने ये शिकायत किया है कि झंझारपुर कृषि कार्यालय में किसानों को बीज नहीं मिल रही है। तो बीज मिल रही है, जितना बीज आ रहा है ट्रक से आ रहा है। काशीपुर से इस बार बीज आ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का बीज आ रहा है, जिसमें कि ट्रक आ रही है तुरंत 1 से 2 दिन में समाप्त हो जा रही है, तो फिर बीच में गैप हो जाता है। लगातार आ रही है। इस बार पिछले साल 5,000 कुंटल का लक्ष्य था, इस बार 11,000 हुआ। फिर विभाग को मैंने 4,000 कुंटल का और डिमांड किया है। ये हर साल क्यों ऐसा हो जाता है कि बीज जितनी डिमांड रहती है उससे कम आपूर्ति हो पाती है? नहीं, लक्ष्य के अनुसार प्राप्त होता है। वो ट्रक आने में अभी कुहासा भी शुरू हो गया ना, तो जिसके कारण 3 से 4 दिन लग जा रहा है। जी, टोटल 692 किसानों को परमिट दिया गया था, जिसका राशि होता है 2,27,81,700 रुपया, जिसमें से खरीदारी किया गया है 30 लाख का खरीदारी किया गया है। और भी उम्मीद है कि और भी रिपोर्ट चल रही है। आज मेला में आज मिनी ट्रैक्टर, 2 मिनी ट्रैक्टर, 1 रोटावेटर, 2 थ्रेसर का भी हुआ है। माननीय मंत्री जी के हाथों से 2 ट्रैक्टर, मिनी ट्रैक्टर का चाबी दिया गया है, 2 रीपर कंबाइनर का चाबी दिया गया है और एक सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर का चाबी दिया गया है और एक धान थ्रेसर का चाबी माननीय मंत्री जी के हाथों दिया गया है। सर, एक दिन मेला के बाकी थे कि कहा चाहे किसान कतेक का लाभ उठा किसान भाई बंधु से अनुरोध करे चाह कि तो कल भी आके देखे। हिंदी में भी बोल दीजिए।